मार्च को हिंदी का वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा देने वाला है। तो अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 20 मार्च को हिंदी का परीक्षा होने वाला है, हिंदी का फाइनल परीक्षा क्लास 9th के लिए। तो इस क्लास में हम लोग 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। विषय कोड हिंदी का यही रहेगा और एग्ज़ाम हिंदी का टोटल 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। सबसे पहले खंड अ मिलेगा पेपर में। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। बताना है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योग शास्त्र के। ग्राम गीत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की वाणी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूद रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरजू की दादी। किसने कहा कि देख दीदिया मिलिट्री टोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरजू। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लरेना खवास का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 जुलाई 1896 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टावक्र। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो राइट आंसर हो जाएगा माँ को ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पुलियाना के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का रूसी मित्र के साथ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जस ढोल का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा करना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं उसे यात्रा करने से। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट आंसर बी। भारतीय रेल हमें क्या बनाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्दय बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 17 है सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीप। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वाधीनता के पाठ को। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,000। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13-14 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टावक्र ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अब कैसे छूटाए राम नाम रह लागी पद के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रैदास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और कौन से गुरु थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 26 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है रहीम का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो दया करे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पलक पावरे के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध ऑप्शन नंबर डी। 30 है कि स्पदन में चीर निष्पदन बसा करदन में आहत डॉट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर विश्व हंसा। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ रही रवि की सवारी ऑप्शन नंबर डी। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गीतों की ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पथ का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रास्ता ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। 9 किरण का रथ सजा है कली सुकुम से डॉट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पथ सजा है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाब्लो नेरूदा ऑप्शन नंबर सी। समुद्र शीर्षक कविता किसकी लिखी आलोचना करती हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोगवादी संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि लानत का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भत्सना। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की डॉट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और अवहेलना है, राइट आंसर बी हो जाएगा डॉट में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाहे जिस शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को डॉट, तो ये हो जाएगा इन आँखों को शान मिलेगा, राइट आंसर सी। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सड़क ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है नीमों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार। यदि सारी नदियाँ मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, यानी किस कविता से उद्धत है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुछ सवाल से लिया गया है, राइट आंसर डी। सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्मी। 45 का क्या हो जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथिला की। क्वेश्चन नंबर 47 है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तदन कहा करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित रामचतुर मल्लिक को। क्वेश्चन नंबर 25 है झिझिया कैसा नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा नारी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 51 है मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुड़िया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राधा मोहन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए पूछा गया है यहाँ पर
कि आप्तकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोना कुमारी, ऑप्शन नंबर बी। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ शाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश आनंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा केशवर राम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव दयाल मिश्र। 58 नंबर है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 60 नंबर यहाँ पर देखिए 58 हो गया, 59 देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि सामा चकेवा कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिथिला का। 60 है कि नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण को किसने निखारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज। 61 नंबर क्वेश्चन से व्याकरण का क्वेश्चन है और व्याकरण का क्वेश्चन पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जितना भी व्याकरण का सभी क्वेश्चन है ये क्लास 10th में 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आज़ादी शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो आज़ादी का उल्टा क्या हो जाएगा? अभी हम लोग का देश आज़ाद है, पहले क्या था? गुलाम था, यानी गुलामी हो जाएगा। 61 का राइट आंसर सी, तो आज़ादी का उल्टा गुलामी, विलोम शब्द मतलब गुलामी होता है। 62 है कि सदैव का संधि विच्छेद है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का सदा प्लस एव होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ओष्ठ हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर बी। अंधा बनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरा पूछा गया है तो चाल चलना। जिसकी उपमा न हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुपम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि कागज का विशेषण पूछा गया है, तो कागज का विशेषण होता है कागजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर सी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कलम कौन सी संज्ञा है? तो कलम हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सेना शब्द है, सेना शब्द पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। सेना कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। पूछा गया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, तो सेना शब्द ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। निबंध शब्द में उपसर्ग है तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, निबंध में नि उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो त प्रत्यय है क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। निर्धक कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निधरक कौन सा समास है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसको जोड़ने पर ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ये हो जाएगा परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 79 है कि त्रिभुवन शब्द समास हैं, तो समास पूछा गया है त्रिभुवन, त्रिभुज पूछा गया है, या त्रिभुवन भी होता है, एक ही हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज और त्रिभुवन में एक ही समास होता है। तो देखिए हम बताते हैं किसी भी शब्द के पहले अगर संख्यावाचक होता है तो वह कौन सा समास होता है? तो वह समास होता है द्विगु समास होता है। बीच में योजक चिन्ह लगता है तब द्वंद समास होता है, लेकिन अगर पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है। तो त्रिभुज है यहाँ पर, त्रिभुज या त्रिभुवन होता तभी द्विगु समास होता और त्रिभुज है तभी द्विगु समास, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगता है दो शब्दों के बीच में तो ये द्वंद्व समास होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। समास शब्द का विलोम पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा व्यास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82
84 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शब्द, ऑप्शन नंबर डी। 84 है मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, तो मैं पढ़ूंगा अभी पढ़ नहीं रहा, आने वाला समय हो गया, तो आने वाले काल को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं, राइट आंसर बी। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन खा रहा है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन खा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा तेल, ऑप्शन नंबर बी। तेल, दूध, दही, घी, मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ड का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मही प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश भारत में भाषा के कितने रूप मिलते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपदान। क्वेश्चन नंबर 91 है अनुस्वार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्लुप्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संधि, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा अधीन, ऑप्शन नंबर डी। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा निह प्लस फल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 है मिठास शब्द संज्ञा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भावाचक। क्वेश्चन नंबर 97 है भिक्षा शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी देशज। क्वेश्चन नंबर 98 है आरोप शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। आँख का पर्यायवाची, तो राइट आंसर हो जाएगा नयन, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त होगा क्लास 10th का भी तैयारी